स्वागत है सभी का भानु क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम स्टार्ट 35 से करेंगे, 7.35 से। तो 7.35 क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपके सामने लिखा हुआ है। पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फॉर द स्पीसीज। जो स्पीसीज आपके सामने दिख रही हैं, HNO2, Cn नेगेटिव, HCl4F, इतना 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 एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारी। तो इनके आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मैंने आपके लिए यहाँ भी लिखे हैं, HNO2, ये इनके आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताने हैं। तो सबसे पहले तो पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसे कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वो एसिड बेस पेयर विच इज़ डिफर बाई जिसमें कितने का डिफरेंस होता है, विच इज़ डिफर बाई H पॉजिटिव ओनली। एसिड बेस पेयर का एसिड बेस का वो पेयर जिसमें केवल और केवल H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है, उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से पहले अपने को ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट पढ़ना होगा। ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट क्या कहता है कि एक एसिड जो है वो क्या होगा भाई, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव डोनेट करे। H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन भी कहते हैं। जो प्रोटॉन डोनेट करे, जो H पॉजिटिव डोनेट करे, उसको क्या कहते हैं? एसिड। और बेस जो H पॉजिटिव गेन करे, H पॉजिटिव गेन करे, उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, राइट। H पॉजिटिव गेन करे उसको क्या कहते हैं? बेस। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने है HCl प्लस H2O चेंजेस इनटू, अब देखो HCl H छोड़ेगा, तो जो H छोड़ता है, H पॉजिटिव छोड़ता है, वो क्या होता है? डोनेट करता है, वो क्या होता है? एसिड। अब H पॉजिटिव जो इसने छोड़े हैं, H पॉजिटिव जिसने छोड़ा है, किसने ले लिया? H2O ने। और H2O H पॉजिटिव गेन करने के बाद किस में चेंज हो गया? H3O पॉजिटिव में। और इसने H छोड़ने के बाद किस में चेंज हो गया? Cl नेगेटिव में। अब आइडेंटिफाई करिए कि एसिड और बेस पेयर कौन सा है। मैंने बताया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में केवल और केवल H पॉजिटिव का डिफरेंस मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कोई भी एसिड H पॉजिटिव छोड़ने के बाद बेस में चेंज हो जाएगा। तो HCl ने H छोड़ दिया तो Cl बन गया, तो Cl क्या हो गया? बेस हो गया। तो इनके आगे क्या वर्ड लगाएंगे? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, ओके। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पता लगा। एक तो पेयर ये रहा, इसको फर्स्ट पेयर मान ले, बेस एसिड बेस फर्स्ट पेयर, क्योंकि इनमें केवल H का डिफरेंस है। यहाँ HCl और यहाँ Cl नेगेटिव है, तो H का डिफरेंस हुआ एक। दूसरा पेयर भी है क्या? कोई दूसरा पेयर भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसने H2 ने H पॉजिटिव गेन किया है, तो ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। अब एक बेस तो ऑलरेडी आ चुका है, बेस 1, तो ये कौन सा होगा? बेस 2 होगा। अब इसने कोई भी बेस H पॉजिटिव लेने के बाद एसिड में चेंज हो जाता है, तो ये हो गया एसिड। और पहला एसिड तो आ चुका है, तो ये कौन सा? दूसरा। यानी कि ये एक पेयर है एसिड और बेस पेयर का, और एक ये दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं? जिनमें H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। कोई भी एसिड H पॉजिटिव छोड़ने के बाद बेस में चेंज हो जाएगा, कोई भी बेस H पॉजिटिव लेने के बाद एसिड में चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आया? तो हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या बन जाएगा बच्चों? कि जो कॉन्जुगेट एसिड होता है, यानी कि एसिड का काम तो H पॉजिटिव देना होता है। कॉन्जुगेट जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव छोड़ेगा, H पॉजिटिव इसने छोड़ दिया, तो H पॉजिटिव छोड़ने के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ किस में चेंज हो जाएगा? बेस में चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ लिखिए, कॉन्जुगेट बेस कब हुआ? ये H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद। यानी कॉन्जुगेट एसिड ने H पॉजिटिव छोड़ दिया तो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो गया। अब
मुझे यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जब भी मैं किसी का कॉन्जुगेट एसिड निकालूंगा तो उस बेस में H पॉजिटिव जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, जो जो दे रखे हैं अपने आप आ जाएंगे। ओके, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो मैं H पॉजिटिव बेस में जोड़ दूंगा, दिए गए बेस में H पॉजिटिव जोड़ दूंगा, और बेस निकालना है तो एसिड में से घटा दूंगा, क्योंकि यहाँ से यदि मैं कॉन्जुगेट बेस लिखूं तो ये H पॉजिटिव उधर चला जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। कॉन्जुगेट बेस ये उधर चला गया तो कॉन्जुगेट एसिड में से घट गया, कॉन्जुगेट एसिड में H पॉजिटिव घट गया, राइट। बताइए तो अपने याद रखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, HNO2 का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्योंकि H पॉजिटिव रखे हुए हैं तो भाई ये डोनेट कर सकता है, यानी कि मुझे एसिड तो पहले ही है, इसका बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड का बेस चाहिए, तो कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो मैं H पॉजिटिव हटा दूंगा, तो इसमें ऐसा H पॉजिटिव हटा दिया तो आ गया NO2 नेगेटिव। इसमें H जोड़ना पड़ेगा क्योंकि देने को तो H है ही नहीं इसके पास, तो HCN हो गया। तो वो पहले बेस था, ये क्या है, इसका एसिड है। HClO के पास एसिड है, छोड़ देगा, ClO4 नेगेटिव बन गया, क्योंकि H पॉजिटिव गया तो अपना नेगेटिव चार्ज तो छोड़ के गया है ना, जितना इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेके गया क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज हुआ है। अब इसमें H जोड़ देंगे तो HF में चेंज हो जाएगा। ये इसमें दो चांस है बच्चों, ये H छोड़ भी सकता है और गेन भी कर सकता है। जब ये H पॉजिटिव गेन करेगा, ओके, तो H पॉजिटिव गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव ना बेस में चेंज हो जाएगा। भाई H पॉजिटिव ये गेन कर रहा है तो गेन करेगा तो किस में चेंज हो गया, H2O में। गेन करने के बाद गेन कर लिया इसने, OH ने H पॉजिटिव गेन कर लिया, राइट। एक तो ये, और एक ये भी है कि H पॉजिटिव रिलीज कर दे, H पॉजिटिव रिलीज कर दे। H पॉजिटिव छोड़ने के बाद कोई भी एसिड किस में चेंज हो जाएगा, बेस में चेंज हो जाएगा। तो इसने H हटाइए, इसका एक नेगेटिव तो पहले ही था, एक H पॉजिटिव और हट गया तो एक नेगेटिव और बढ़ गया, तो ये इसका बेस हो गया, और ये क्या था, एसिड। उसका कॉन्जुगेट एसिड भी है और कॉन्जुगेट बेस भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दो चांसेस है यहाँ, H हटाया भी जा सकता है, H हट गया तो वो बेस बन जाएगा, क्योंकि एसिड कोई भी H पॉजिटिव छोड़ने के बाद बेस में चेंज हो जाता है। और इसमें H दे दिया जाए तो कोई भी बेस दे दिया जाए, मतलब ये गेन कर रहा है, तो जो गेन कर रहा है वो क्या होता है, बेस। तो H पॉजिटिव देने के बाद H2 में चेंज हो गया। ठीक है जी, इसमें बताइए केवल H का फ़र्क होना चाहिए, तो मैं इसमें H जोड़ दूँ, H जोड़ दूंगा तो HCO3 एक नेगेटिव घट जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आया है ना, H पॉजिटिव आया है तो इसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो दो में से हमने एक सिंगल नेगेटिव लगा दिया। अब इसमें इसका भी HS लिखिए, इसका भी एक नेगेटिव करिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो नेगेटिव था, एक नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि जैसे H पॉजिटिव साथ आया तो एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो HS नेगेटिव में चेंज हो गया। इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस का एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर निकाल सकते हो। केवल ये दो फार्मूले याद रखिए, दो तो क्या है, एक छोटा सा फार्मूला है कि जी H का डिफरेंस होना चाहिए बस, ठीक है। अब ये तो पक्का बेस है, क्योंकि ये गेन ही कर सकता है H पॉजिटिव, ये छोड़ थोड़ी सकता है H पॉजिटिव, है ना। तो जो गेन कर सकता है वो बेस होता है और जो छोड़ सकता है वो एसिड होता है। और कोई भी एसिड H पॉजिटिव छोड़ने के बाद बेस में चेंज हो जाता है, और कोई भी बेस H पॉजिटिव गेन करने के बाद एसिड में चेंज हो जाता है, राइट।